संजीवनी का शो हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के शो में हम प्रकृति की एक ऐसी देन पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में तो कई रिसर्च भी कहती है कि अगर आप प्रकृति की इस अनमोल देन का सही तरीके और नियमित रूप से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी। हम बात कर रहे हैं शहद यानी कि हनी की। प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा तोहफा जो खाने में तो शानदार है ही, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए जानदार है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान हमें आपको बताएंगे कि शहद के जरिए आप अपनी सेहत की गुत्थियों को कैसे सुलझाएंगे। और सबसे पहले संजीवनी के दर्शकों को हम अब ये जानकारी देते हैं कि आयुर्वेद में शहद के बारे में क्या लिखा हुआ है और क्यों इसे गुणों की खान कहा जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर डॉक्टर साहब से बेहतर कौन दे सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या जानकारी आज शहद से संबंधित देने वाली है आप? देखिए, शहद का यानी कि मधु जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, तो बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन इसलिए है कि इसमें काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा भी होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको शहद ही चटाते हैं उसकी जीभ पर थोड़ा सा, क्योंकि शहद जो है वो प्री डाइजेस्टेड फूड है। बच्चे का जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम भी नहीं करना शुरू होता है, उससे पहले आप उसको शहद अगर चटाएं तो डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होकर हमारे धातुओं को पोषित करता है। धातु वर्धक भी इसलिए इसको कहा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हम भी बताते हैं कि फलाना चूर्ण शहद में मिला के लीजिए। शहद में मिला के लेने से क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन बॉडी की इजीली उसमें हो जाती है। जो औषधि आपने दी वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट इसमें क्वालिटी पाई जाती है। हीलिंग की भी गुण है इसमें। हमारे घाव अगर कहीं पर हैं तो उसको वो हील करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी त्वचा को सुंदर बनाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन संस्थान पूरे के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए तो बहुत पॉपुलर है। जब भी आपको कुछ खांसी, जुकाम या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आमतौर पर देखा होगा कि शहद के साथ ही आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि हमारे पूरे श्वसन संस्थान यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत मजबूत बनाता है। और एंटीबायोटिक गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए शहद में बहुत सारे गुण हैं। उनका जो है हम आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग भी करते हैं। आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है शहद का प्रयोग, और औषधि के रूप में भी और उसको अनुपान के रूप में भी। अनुपान यानी कि जिसके साथ औषधि दी जाती है उसके रूप में भी शहद का प्रयोग बहुत आम तौर पर आयुर्वेद में किया जाता है। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीति है। जी बताइए नीति, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर एक्चुअली मेरी एज 21 ईयर्स है जी। और मुझे अभी चिकन पॉक्स हो गया था जी। तो अभी 20 डेज मुझे हो गए हैं चिकन पॉक्स को। तो वो ऑलमोस्ट ठीक है, बट थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी के अंदर और स्कार्स रह गए हैं फेस पर बहुत सारे। तो उनके लिए मैं क्या करूं? देखिए, आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे स्कार्स भी आपके चले जाएंगे, निशान भी सब हल्के हो जाएंगे। लेकिन आप उनके लिए एक छोटा सा एक घर में ही आप एक ओबटन बना लें। बेसन घर में होता है, बेसन कम से कम आप ले लें 100 ग्राम और उसमें 20 ग्राम हल्दी मिलाएं, और चाहे तो उसमें कोई 30 या 40 ग्राम के करीब बादाम का पाउडर मिलाएं। इन सब को थोड़ा सा तेल मिला करके, बादाम का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, और साथ में पानी मिला करके एक पेस्ट बना लें उबटन, और उसको पूरे चेहरे, पूरे बॉडी पर आप जो है लगा सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा उसमें होगा। अगर इतना सब कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो केवल बादाम का तेल लें और उसको जेंटल मसाज करें। जहाँ जहाँ पर भी आपके वो स्पॉट्स पड़े हुए हैं, बादाम के तेल से जेंटल मसाज करेंगे, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। एक दर्शक है राजस्थान से, दीपक उनका नाम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? हेलो जी। हाँ जी, मेरी माता जी की उम्र है 52 साल। उनके पेट में बहुत दर्द रहते हैं। पेट में दर्द होता है? हाँ जी। कहाँ पर, नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे? नाभि के ऊपर। अच्छा, तो देखिए, नाभि के ऊपर का स्थान मुख्य रूप से हमारा जो उदर है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, वहाँ पर कई बार सूजन होने से या वहाँ पित्त की जो है वृद्धि होने से, आमतौर पर गैस्ट्राइटिस जिसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं, उससे आमतौर पर हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हो जाता है पेन। या थोड़ा सा और अगर राइट साइड में जाएं तो लिवर में कोई सूजन हो या फैटी लिवर हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, कई कारण हो सकते हैं पेट दर्द के। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गैस बनने से भी ये दर्द हो जाता है, या जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी और ऊपर को एसिड चढ़ रहा है उससे भी दर्द होता है। तो
पेट दर्द एक सिम्टम है, कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं और कारण को समझ करके उसका उपचार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तभी माताजी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगी। उसके लिए डॉक्टर से हमारे थोड़ा बातचीत करिए, विस्तार से आप समझने की कोशिश करिए कि क्या उसका कारण हो सकता है और क्या उसकी दवाई फिर उसको दी जाए। अभी फिलहाल के लिए पेट दर्द क्योंकि है उनको, तो उसमें अजवाइन का प्रयोग आप करिए, उससे थोड़ा लाभ मिलेगा उनको। आधा या चौथाई चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी के साथ वो सेवन करें, या अजवाइन को उबाल लें पानी में और अजवाइन का पानी भी उनको पिलाएंगे, उससे भी लाभ उनको मिलेगा। और भी कुछ नहीं होता है आपके घर में तो नींबू का रस और पुदीने का रस मिला करके उनको दे दें, उससे भी लाभ मिलेगा। शहद के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं क्या है शहद के औषधीय गुण। शहद के इस्तेमाल को कब किया जाना चाहिए, मतलब ये कि क्या कोई बीमारी या तकलीफ आए तभी शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, या इसे कभी भी किसी भी समय खाया जा सकता है, खाना शुरू किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी शुरुआत में बात कही कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कई जगह परंपरा है कि उसे शहद चटाया जाता है, तो कोई उम्र है कि आप इस वक्त से शुरू कर दीजिए, कोई बीमारी हो तभी शहद खाना चाहिए, क्या कहता है आयुर्वेद इस बारे में? जो कोई स्वस्थ लोग हैं वो भी शहद का सेवन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि धातुवर्धक है, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, तो शहद का सेवन आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हेल्दी लोग भी कर सकते हैं। इसमें आपको 1 चम्मच शहद है तो ऐसे ही चाट के खाइए रोज, या आप दूध अगर पीते हैं तो दूध में मिला के आप पी सकते हैं, या पानी में घोल के पी सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप उसका सेवन करिए। कुछ लोग तो मैंने देखा वो ब्रेड के ऊपर शहद लगा के खाते हैं, जैसे वो जैम या बटर लगाते हैं तो उसके बजाय वो शहद लगा करके खाते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि कई लोग चपाती के साथ शहद का सेवन करते हैं, चपाती के ऊपर शहद रख के और उसको खा लेते हैं। तो किसी भी रूप से आप उसको सेवन करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हेल्दी लोगों को भी शहद खाना चाहिए, बच्चों को भी खाना चाहिए, बुजुर्गों को भी खाना चाहिए, जवान लोगों को भी, सबको खाना चाहिए। शुद्ध जो शहद होता है उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। हमारे यहाँ जीवा में हम एक बड़ा अच्छा पैकिंग उसकी बनाते हैं, शहद की प्रोसेसिंग करते हैं। अगर आपको कहीं से उपलब्ध नहीं होता है तो फ़ोन करके हमारे यहाँ से शहद आप मंगा लीजिए और उसका सेवन करिए। तो आज की संजीवनी में आपसे शहद के प्रयोग के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि शहद के औषधीय गुण का आपके जीवन में क्या लाभ आपको मिल सकता है, शहद किन किन बीमारियों में संजीवनी की तरह काम करता है, आइए ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि बच्चे को चूंकि वो बहुत ऑब्जर्व कर लेता है जल्द ही बॉडी में जाके, इसलिए चटाया जाता है, लेकिन इसके अलावा शहद को अमूमन जो अभी तक हम सुनते आए हैं ये कहा जाता है खासकर छोटे बच्चों को कि अदरक और शहद, चूंकि अदरक तीखा होता है तो मिलाकर दिया जाता है खांसी और सर्दी जुकाम में। कोई और भी है बीमारियां जिसमें शहद का इस्तेमाल होता है? बहुत सारी बीमारियां, मुख्य रूप से तो जैसा आपने कहा कि अगर खांसी हो, जुकाम हो, गला खराब हो, दमा हो, इसमें तो शहद जो है अमृत के समान कार्य करता है। आपको कभी भी आप इसका प्रयोग करेंगे, चाहे ऐसे ही उसको खाएंगे, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। दूसरा जो है हृदय के रोग में, हार्ट की प्रॉब्लम अगर आपको है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। जो आपको कहीं पर अगर वुंड्स हैं, घाव भर नहीं रहा है, उसमें आप इसका लेप करें ऊपर से, उसमें आपको फायदा करता है। त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा है। बालों के रोगों के लिए भी शहद का सेवन किया जा सकता है। मोटापे में भी शहद का प्रयोग करते हैं। मोटापा अगर हो तो गर्म पानी में शहद मिला के पिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है ऐसे कमजोरी से संबंधित जो रोग हैं, जैसे कि कमजोरी रहना, थकावट रहना, अनीमिया जैसे आपने सुना होगा, खून की कमी, या जॉइंट पेन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जोड़ों में दर्द, ये तमाम रोगों में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान शहद का नहीं होता है। बॉडी में एक बार जाएगा तो कुछ ना कुछ गुण करेगा, कुछ ना कुछ फायदा करेगा, कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब ने शहद की बीमारियों से संबंधित बातें भी आपको बता दी है कि शहद किन किन बीमारियों में कारगर है। आज की संजीवनी में आइए अब हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या बातें बताने वाले हैं, शहद की कौन सी शानदार खूबियों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर चीजें आप बता रहे हैं शहद को लेकर कि बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है और कई तरह की बीमारियों में भी काम आता है। तो ऐसे में आज संजीवनी जो बताने वाले हैं आप शहद से संबंधित, उसमें क्या है खास? देखिए, एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लोगों को होती है, सुबह उठते ही कहते हैं छींकें आती हैं, नाक बहती रहती है, एलर्जी उसको कह देते हैं। अगर एलर्जी आपको है तो 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिला करके इस दिन में 2 बार आप उसको सेवन करें तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से
अगर आँखों की कमजोरी है, आई साइट को बढ़ाना है, तो गाजर का जूस निकालिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप पी लीजिए, आपकी आंखों की रोशनी उससे बढ़ती है। अगर आपको बच्चों में खास तौर पर, जैसा आपने भी कहा, छोटे बच्चों में अगर खांसी है, उनको जो है गला खराब है, छाती चल रही है, उनकी पसलियां चल रही हैं, ताज़ा अदरक का रस निकाल लें, बराबर मात्रा में शहद मिला के मिक्सचर बनाएं और उसकी आयु के अनुसार डोज उसको दी जाती है बच्चे को। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ड्रॉपर से आप उसको 4-5 बूंद दें, ये बहुत फ़ायदा करता है। मोटापे के लिए 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच शहद, आधा नींबू निचोड़ के पिएं, तो उससे भी आपको फायदा होता है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, वीना उनका नाम है, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे पैर में घुटनों के नीचे एड़ियों के पास पेन होता है, उसमें खिंचाव होता है, एक तरह से चलने में बहुत ही ज्यादा खिंचाव होता है, और ये कभी कभी मतलब वीकली हो जाता है, वीकली में 3-4 दिन कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। देखो, ठीक तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो है जिससे कि वो बार बार आपको रोग आ रहा है। और सबसे पहली तो हमें यही एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं कोई किसी विटामिन की, कोई मिनरल्स की कोई कमी, डेफिशिएंसी कई बार होती है। आजकल बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की जो है एक डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी महिलाओं में खास तौर पर अक्सर हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉपर इसका जो है निरीक्षण परीक्षण बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो फिर आपको दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप पिएं तो उससे आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। रात को सोते समय आप 1 कप गर्म दूध, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके आप सेवन करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ में कहीं भी शरीर में दर्द हो, मांसपेशियों में हो, जोड़ों में हो, जोड़ों के नीचे हो, घुटने में हो, तो तिल के तेल की मालिश तो बहुत फ़ायदा करती है। उसको तो हम बार बार बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग अभी तिल के तेल की मालिश भी करने लगे हैं और उनको बहुत फ़ायदा भी होता है। हमें अक्सर लोग जो है बताते रहते हैं फ़ोन द्वारा, ईमेल द्वारा, या फिर हमारी फेसबुक पर बहुत लोग लिखते हैं कि तिल के तेल से मालिश करने से उनको काफ़ी लाभ मिला है। तो वो भी आप करिए, जिससे कि आपका दर्द शांत हो जाए, और प्रॉपर उपचार या आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर उसकी लेनी चाहिए आपको। तो एक बार फिर से अपने विषय की तरफ लौटते हैं। शहद के बारे में तमाम तरह की बातें भी की जाती हैं। शहद को घी के साथ नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? अगर नहीं तो कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि किस बीमारी से परेशान शख्स को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हिदायतें क्या है शहद के सेवन के दौरान? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि शहद का सेवन अगर घी के साथ आपको करना है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि विषम मात्रा में ही उनको मिला करके खाना चाहिए, यानी कि सम मात्रा में, बराबर मात्रा में घी और शहद को मिलाना वर्जित है, बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। अगर 1 चम्मच घी है तो 2 चम्मच शहद लीजिए आप, या उल्टा कर लीजिए, आप 2 चम्मच घी ले लीजिए, 1 चम्मच शहद ले लीजिए। वो हमेशा बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शरीर में विकार पैदा करता है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि किसको नहीं खाना चाहिए, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को थोड़ा हम मना करते हैं। अगर अच्छा शहद है तो थोड़ा बहुत खाया जा सकता है, लेकिन अक्सर जो है उनको जो है बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मीठा होता है और अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं शरीर में जा कर के आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। हालांकि शहद अगर शुद्ध है तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि डायबिटीज़ के लोग भी उसका सेवन कर सकते हैं। और मात्रा की बात अगर करें तो जो बच्चे हैं छोटे, तो आधा चम्मच के करीब शहद उनको दे सकते हैं। बड़े लोग जो हैं 1 या 2 चम्मच टीस्पून जो होती है वो सेवन करें। शहद खाने से कोई नुकसान ऐसा होता नहीं है, अगर ज़्यादा भी थोड़ा खा लिया जाए तो किसी किसी को ऐसा होता है कि वो कहते हैं मुझे शहद से तुरंत जो है बॉडी में एनर्जी फील होती है, एकदम से लगता है कि ताकत आ गई शरीर में। वैसे कोई खास दुष्प्रभाव शहद का देखने में नहीं आता है कि जिसको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बदहजमी से बचने के लिए क्या है आज की आयुर्वेदिक बूटी। तो डॉक्टर साहब बताइए जल्दी से। देखिए, बदहजमी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसका अर्थ भी पहले समझ लीजिए। इसको मतलब होता है कि खाना जब हजम ना हो, आपको पचे ना, इंडाइजेशन या अजीर्ण उसको कहते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे नुस्खे हैं आयुर्वेद में। अगर घर में आपको ताज़ा पुदीना हो तो उसका थोड़ा रस निकालिए, 1 चम्मच नींबू का रस उसमें मिलाइए, 1 चम्मच अदरक का रस मिलाइए। तीनों को मिला करके आप ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या हल्के से आधा कप पानी में घोल के उसको पिए तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। भोजन के पश्चात
अक्सर आपने देखा होगा सौंफ खाने का प्रचलन हमारे यहाँ भारत में है। 1 चम्मच सौंफ अगर आप भोजन के पश्चात सेवन करें, वो भी पाचन करती है, आपके भोजन को पचाती है। छाछ बहुत फायदा करती है। छाछ आप 1 गिलास, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, हींग और साथ में पुदीना अगर हो, सूखा पुदीना हो या ताज़ा पुदीना हो, वो मिलाकर के पीने से पाचन बहुत अच्छा होता है, पेट भी साफ होता है, अग्नि भी आपकी प्रदीप्त रहती है। और सबसे बढ़िया है कि अगर आपको बदहजमी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, तो खाना थोड़ा कम खाइए। उपचार तो हम बार बार बताते हैं, लेकिन ये भी एक उपचार है कि कम खाना खाइए। खास तौर पर रात का खाना अगर हो सके तो खिचड़ी वगैरह आप खाएं या सूप बना करके लें। ज़्यादा जो है हैवी चीज़ें ना खाएं रात को, तो उससे भी आपका पाचन या हाजमा बहुत अच्छा होगा। फास्टिंग भी कभी कभार करनी चाहिए, यानी कि कभी आपको हफ्ते में 1 बार या 2 सप्ताह में 1 बार, 1 दिन अगर भोजन ना खाएं, केवल कुछ जूस वगैरह पिएं या फ्रूट्स खाएं, उससे भी आपको जो है हाजमा आपका मजबूत होता है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी आपकी पाचन शक्ति यानी कि आपका हाजमा मजबूत होता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, विनय हैं, लुधियाना से फोन कर रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 25 साल है जी। सर, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, उसी मौसम में जैसे बरसात से गर्मी आ रही है या कुछ भी ऐसा चेंज होता है, तो उस समय मुझे एकदम से खांसी उठती है और सांस की दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी, बस यही होता है, हर सीजन में होता है ये, जब भी सीजन चेंज होता है। देखो, ये बड़ा कॉमन एक रोग है, बहुत सारे लोग इससे दुखी होते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन में इम्यूनिटी हमारी डाउन रहती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद बहुत बढ़िया। आज हमने शहद के बड़े गुण आपको बताएं। एक गुण ये भी आप समझ लें कि अगर आप जो है शहद का निरंतर सेवन करेंगे रेगुलर, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर च्यवनप्राश का सेवन आप करें। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको होती है और काफ़ी दिन तक चलती है, तो फिर जब चेंज ऑफ सीजन आता है, उससे कम से कम 1-1.5 महीने पहले अगली बार आप जीवा में संपर्क कर लीजिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी औषधियाँ हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको चेंज ऑफ सीजन में कुछ एलर्जी होती है, दमा होने लगता है। परमानेंट इलाज उसका आयुर्वेद में है, तो वो दवाइयाँ आप मंगा करके उनका सेवन करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे।